निहारी है। लखनऊ का एक जायका है जिसको देश ही नहीं बल्कि दुनिया से लोग आते हैं खाने के लिए। और ये जो हैं वो कुलचे लग रहे हैं, ये पेड़े बन रहे हैं और पेड़े बनने के बाद ये जो है ये आपको दिख रहा है, पेड़े बनने के बाद ये अब उस पर लगाई जा रही है और ये अब तंदूर में गई है और तंदूर में सिकने के बाद ये प्लेट पर आती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शुक्र है जाने, ये खैर बरकत का महीना ही है। एक शिकायत लोगों को रहती है कि 7 बजे के बाद अगर पहुंचे तो दुकान या तो बंद मिलेगी या बिरयानी खत्म मिलेगी। 24 घंटे दुकान खुलती है। 24 घंटे खुल रही। बहुत अच्छी रौनक है, अल्लाह ने जो है जिस हिसाब से बरकतों का महीना उस हिसाब से रौनक भी है। कहाँ से आए भाई? नहीं, ब्रिगेड से। क्या कहेंगे, रमज़ान रात का 2 बज रहा है, जो 8 बजे दुकान सिमट जाती थी 7 बजे वो आज 2 बजे भी मिल। जी बेहतर, इनका काफ़ी टेस्ट वगैरह है और रमज़ान में तो काफ़ी इनके कुलचे नारी मशहूर है माशाल्लाह। देखिए कुलचे नारी तो नहरमुई खानी चाहिए, लेकिन क्योंकि रमज़ान में कुलचे नारी का कोई समय नहीं होता, जब मन करे तब आप कुलचे नारी खाइए और इदरीस के आइए, पूरी रात भर आपको कुलचे नारी मिलेगी और आम दिनों से अफजल टेस्ट है। यहाँ पर एक इत्र की दुकान लगी हुई है। इत्र जो है अपने इस्लाम में सुन्नत है। खुशबू तो सुन्नत है और लगाना चाहिए, हमें हुजूर ने भी सुन्नत बोला है। इसकी खुशबू भी टिकती, वो उधर लगाइए गप से गैप, मगर इसको लगाने के बाद 3-4 घंटे तक खुशबू जाती नहीं है। अलग ही डिफरेंट है। मैं खुद लेकर के गया हूँ, मैंने परचेज किया। आज अलविदा का दिन था, मैंने स्पेशली इनका लगाया, गुच्ची फ्लोरा वगैरह नायाब चीज़ है। हम इस समय खड़े हैं लखनऊ शहर की पहचान इदरीस बिरयानी पर। मेरे पीछे जो आप दुकान देख रहे हैं ये इदरीस बिरयानी की दुकान है और यहाँ पर रात के 2 बज रहे हैं और जो रौनक है वो साफ देखने वाली है। तमाम जो रोज़ेदार हैं, तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों से यहाँ पहुँच रहे हैं और जो बिरयानी है उसका लुत्फ़ उठाने, कुलचे नहारी जो है उसका लुत्फ़ उठाने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारे साथ इदरीस बिरयानी के मालिक यानी ओनर अबू बकर भाई हैं। अबू बकर भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो 11 महीने ही माशाल्लाह बरकत रहती है, लेकिन जब बरकत का महीना हो तब कितनी रहमत रहती है। अल्लाह की फजलत ही रही है, रहमत ही रहमत है, रहमत ही रहमत है, रहमत ही रहमत है। क्या खिला रहे हैं रोज़ेदारों को इस माह रमज़ान में? नहारी, कुलचे, बिरयानी, कौरमा, ये रहता है अफ्तार से लेके सहर तक। तो ये बताइए अबू बकर भाई, एक शिकायत लोगों को रहती है कि 7 बजे के बाद अगर पहुँचे तो दुकान या तो बंद मिलेगी या बिरयानी ख़त्म मिलेगी। रात का 2 बज रहा है, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि हम समय भी दिखा दें। 1:56 हो रहा है हमारे मोबाइल पर, यानी 2 बज रहा है रात का, आधी रात का समय है। भीड़ माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शुक्र है जाने, ये खैर बरकत का महीना ही है। परवरदिगार कहते हैं जो चीज़ पैदा हुई है वो नापैद तो होगी, चाहे वो खाना हो, चाहे जिस्म हो, चाहे जान हो, चाहे जानदार चीज़ हो, सबको चीज़ को ये मज़ा चखना है। जो चीज़ पैदा हुई वो नापैद होगी। तो आम दिनों से कुछ अलग है रेसिपी, आम दिनों से कुछ अलग है जायका। ये अल्लाह की रज़ा है, इसमें मज़ा ही बरकत सब कुछ हो जाता है। अब अज़गैबी मामलात हैं अल्लाह की तरफ से। अच्छा जी। तो कै बजे से कै बजे तक खुल रही है इदरीस बिरयानी? 24 घंटे दुकान खुलती है। 24 घंटे खुल रही? 2 घंटे जी, 2 घंटे खाली बंद होती है अब शहरी से, उसके बाद फिर 8 बजे खुल जाती है। फिर 8 बजे खुल जाती है और फिर सुबह 6 बजे बंद हो रही है। जी जी जी। तो मतलब 24 घंटों में से 22 घंटे दुकान चल रही है। जी, हम लोग खिदमत गुजारी कर रहे हैं आप लोगों की, रोजदारों की। हम लोग भी रोजदार हैं मगर खिदमत गुजारी कर रहे हैं, खिदमत गुजारी कर रहे हैं, मुलाजमत करके खिदमत गुजारी कर रहे हैं साहब। जी। आपके छोटे भाई आपके पीछे खड़े हैं, उनको भी आगे ले लेते हैं। हमजा भाई, क्या कहेंगे, रहमतों और बरकतों और इबादतों का महीना रमज़ान, कितनी रौनक? बहुत अच्छी रौनक है, अल्लाह ने जो है जिस हिसाब से बरकतों का महीना उस हिसाब से रौनक भी है। इदरीस बिरयानी लखनऊ की पहचान, कहाँ कहाँ से लोग रमज़ान में आ रहे हैं? पूरे शहर से ही सब आते हैं, चाहने वाले मोहब्बत में हमारे। जी, खाने पास पड़ोस से भी आ रहे थे? जी हाँ, पास पड़ोस में भी आते हैं। कहाँ कहाँ से आ रहे हैं लोग? बता नहीं सकते, हम खुद नहीं जानते कौन कहाँ से आते हैं। तो और कही जाती है कि जब बिक्री बढ़ जाती है तो रेट बढ़ जाते हैं, नहीं, मिलावटें बढ़ जाती हैं। हमारे वहाँ वही रेट है। वही रेट है जो सादे दिनों में? जी वही रेट है आज भी। अच्छा, हम लोग रेट बढ़ाते ही नहीं रमजान में। अच्छा जी। और जो जायका है वो बढ़ जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो बरकतें हैं सब अल्लाह की। जायके की भी बरकतें हैं, दुकानदारी की भी बरकतें हैं, कस्टमर्स की भी बरकतें हैं। कस्टमर्स की बरकतें हैं और कस्टमर्स का नाम लिया तो कस्टमर्स के साथ बैठेंगे। अबू बकर भाई रुक कर आते हैं आपके पास। कहाँ से आए हैं भाई? यही एक ब्रिगेड से।
अच्छा, अकबरी गेट से हैं तो यानी पुराने जो है जायके वाले हैं। क्या कहेंगे, रमज़ान रात का 2 बज रहा है, जो 8 बजे दुकान सिमट जाती थी 7 बजे, वो आज 2 बजे भी मिल रही है। जी जी, बेहतर इनका काफ़ी टेस्ट वगैरह है और रमज़ान में तो काफ़ी इनके कुलचे नानी मशहूर है माशाल्लाह। और यही सब है, बाकी अच्छा टेस्ट है। टेस्ट आम दिनों से कुछ अलग है? अलग है, अलग है, अलग है। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? सुलेमान नाम है, यहीं चौक से ही है। अच्छा, आप भी चौक से हैं। क्या कहेंगे, रात के 2 बजे कुलचे नारी खाई जा रही, कहते हैं कुलचे निहारी तो नहरमू यानी सुबह का नाश्ता होता है। देखिए, कुलचे नारी तो नहर मुँह ही खानी चाहिए, लेकिन क्योंकि रमज़ान में कुलचे नारी का कोई समय नहीं होता। जब मन करे तब आप कुलचे नारी खाइए और इदरीस के आइए, पूरी रात भर आपको कुलचे नारी मिलेगी और आम दिनों से अफजल टेस्ट है इस समय। तो आम दिनों से अफजल टेस्ट है, ये कहना है। दुकान के अंदर चलते हैं। हाँ, दुकान के अंदर चलते हैं और काउंटर पर जो शख्स बैठे हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। संभाल पा रहे हैं ग्राहकों को? बिल्कुल बड़े भाई, बिल्कुल। क्या कहेंगे, क्या कुछ दे रहे हैं, क्या ख़त्म हो रहा है, क्या फिर बन के आ रहा है? अभी तो कुलचे नारी बिक रही है, नाइट में कुलचे नारी बिकता तो आपकी भी ड्यूटी का टाइम बांध दिया गया होगा? है। जी बिल्कुल, कितने बजे से कितने बजे तक? मैं नाइट में बैठता हूँ, नाइट में। कैमरा पर्सन से कहेंगे वो दिखाए, ये निहारी है। लखनऊ का एक जायका है जिसको देश ही नहीं बल्कि दुनिया से लोग आते हैं खाने के लिए। और ये जो हैं वो कुलचे लग रहे हैं, ये पेड़े बन रहे हैं और पेड़े बनने के बाद ये जो है ये आपको दिख रहा है, पेड़े बनने के बाद ये अब उस पर लगाई जा रही है और ये अब तंदूर में गई है और तंदूर में सिकने के बाद ये प्लेट पर आती है। अंदर चलते हैं, कुछ लोगों ने खा भी लिया है। खा लिया भाई साहब? आइए कुछ लोगों से भी बातचीत करते हैं। कहाँ से आए भाई? हम तो यहीं से हैं, बालागंज से। बालागंज से आए हैं। रात का 2 बज रहा है, क्या सहरी की तैयारी है? ये खरीदारी करके लौटे हैं बस, खरीदारी करके लौटे हैं बस। तमाम दोस्त यार हैं और सहरी का वक्त होने वाला है, यानी 4 बजे तक जो सहरी होती है उसको लेकर तमाम जो कुलचे निहारी हैं मेज़ की ओर अगर आप देखें तो जो तमाम डिशेस हैं वो लगाई जा रही हैं। दूर दराज से लोग आए हैं अब और जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। शायद इसी को कहते हैं बरकतों का महीना। जी, इसी को कहते हैं बरकतों का महीना। इसमें अल्लाह की रज़ा, अल्लाह का एहसान, उस माबूद का करम है सारी कायनात के ऊपर, जो अल्लाह ताला गैब से सारे जो है मज़े, बरकत, ईमानों में इजाफा, नियतों में इजाफा, रोजगार में इजाफा, ज़िंदगी में इजाफा। जी, अभी कुछ लोग कैमरा खुलने से पहले कह रहे थे कि मैं 32 किलोमीटर दूर से आया हूँ और मायूस लौट रहा हूँ क्योंकि बिरयानी ख़त्म हो गई। देखिए, मायूसी कुफ्र है, हम ईमान से खारिज हो जाएंगे। जो चीज़ पैदा हुई वो नापैद होगी, ख़त्म तो होगी। पतीली का सालन जो है वो भी ख़त्म होगा, चाहे वो घर हो, चाहे रोजगार हो, चाहे बाजार हो, ख़त्म होना है। जो आया है वो जाएगा। वही खाने का सिलसिला है, ये इसका जी। तो ये अबू बकर भाई हैं, जितने लजीज इनके खाने हैं उतनी ही इनकी बातचीत भी है। इस समय हम मौजूद थे लखनऊ की मशहूर इदरीस बिरयानी पर और रहमतों और बरकतों का जो महीना है उसका एक नज़ारा हम यहाँ से आपको दिखा रहे थे। अब चलते हैं दूसरी ओर। ईद की तैयारियों को लेकर जहां तमाम बाज़ारें गुलजार हैं, वहीं इस समय हम नज़ीराबाद में मौजूद हैं और नज़ीराबाद का एक नज़ारा दिखाना चाहेंगे। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और साफ तौर पर जो खरीदारी है वो आधी रात को जारी है और यहाँ पर एक इत्र की दुकान लगी हुई है और तमाम जो बेशकीमती इत्र हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। हमारे साथ ओनर भी हैं इसके। भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे इत्र को लेकर, क्योंकि कहा जाता है इस्लाम में सुन्नत भी है। जी, आप लोग सब लोग जानते हैं कि इत्र जो है अपने इस्लाम में सुन्नत है, जैसे कि आपने खुद बोला था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से ये एक आता है इत्र। अब ईद की जो है बिल्कुल आखिरी दिन बचे हैं 2 दिन, उसमें शॉपिंग इतनी होती है, उसमें खुशबू का भी जो है चलन बहुत ज़्यादा चल गया है आज के दौर में। पहले इत्र लगता था, अब फ्रेंच फ्रेगरेंसेस में ज़्यादा लोग जो हैं कन्वर्ट हो गए हैं, तो फ्रेंच फ्रेगरेंस का ज़्यादा अपना यूजेस बढ़ गए हैं। फ्रेगरेंस जो है ये आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है या बाहर से मंगाते हैं? नहीं, इसमें कुछ अपने भी प्रोडक्ट्स अपने मैन्युफैक्चर होते हैं और कुछ हम लोग बाहर से भी मंगाते हैं, तो दोनों चीज़ों का है इसमें कॉम्बिनेशन।
आमतौर पर जो इम्पोर्टेड अतर हैं, फ्रेग्रेंसेस हैं, वो भी तमाम लगी हुई हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाए, और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं। इस बीच कुछ खरीदार भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, हम देख रहे हैं आप इत्र सूंघ रहे हैं, क्या अहमियत रखता है इत्र आपकी लाइफ में? खुशबू तो सुन्नत है और लगाना चाहिए, हमारे हुजूर ने भी इसकी चीज़ को सुन्नत बोला है। और बेहतर ये रहता है कि और जो अल्कोहल वाले से ये चीज़ अच्छी होती है, अल्कोहल वाले से ये बेहतर चीज़ होती है। इसकी खुशबू भी टिकती, वो उधर लगाइए गप से गैप, मगर इसको लगाने के बाद 3-4 घंटे तक खुशबू जाती नहीं है। और फिर इनके इतर तो वैसे ही बहुत अच्छे इतर हैं। तो क्या नमाज के लिए क्या इत्र लगा कर ही जाएंगे? नहीं, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, लगा सकते हैं। इत्र अच्छा होता है और लगाने से अच्छा लगता है, लगाएंगे इत्र तो अच्छा रहता है सबके लिए। आसपास का माहौल अच्छा रहता है, खुशबूदार होता है और लगाना भी चाहिए, सुन्नत में आता है इत्र मुझे जा सकती है। तो कैसी लगी खुशबू यहाँ? सारी स्मेल बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारी है। सारे इत्र जितने भी आप इत्र देख रहे हैं, सारे इत्र बहुत अच्छे हैं और कोई भी इसमें इत्र लगाए, कोई इत्र ऐसा नहीं है जो ख़राब हो। इनका सारे इत्र बहुत अच्छे हैं। और ठीक है, एक चीज़ आपका बिलमैन है, एक बेलमैन पेरिस है, एक बिनशेक है, आपका अरमानी है, काफ़ी अच्छे अच्छे। आपको कौन सा पसंद आया? मैंने अरमानी लिया फिलहाल इनसे अभी। हाँ, अरमानी लिया, सारे की बोतल मैंने रखी इनसे। 600 एक लोग और हैं इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, क्या नाम है भाई? मोहम्मद अनस। अनस साहब इत्र की दुकान पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे, इत्र की अहमियत कितनी है एक मुसलमान के लिए? बहुत ज़्यादा है। जो इत्र लवर होते हैं उनके लिए ये समझ लिए सब कुछ है, उनका पैशन है, उनकी चीज़ें, उनकी हॉबी है, सारी चीज़ें जो इत्र लवर है। और इनकी जो पास जो फ्रेगनेंस है अलग ही डिफरेंट है। मैं खुद लेकर के गया हूँ, मैंने परचेज़ किया। आज अलविदा का दिन था, मैंने स्पेशली इनका लगाया, गुच्ची फ्लोरा वगैरह, नायाब चीज़ है। तो ईद पर और अहम हो जाता है इत्र लगाना। बहुत, हम लोगों में तो सुन्नत भी है और अहम तो है ये चीज़, और जो इत्र लवर है उनके लिए तो इसके अलावा कोई नहीं सब। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि तमाम जो लोग हैं वो दिखाएं और ये जो शॉप है उसको दिखाएं यहाँ पर, और दूर दराज से जो ख़रीदार हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और इत्र की जो शॉपिंग है वो अमीनाबाद की इस स्टोर से कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जीशान खान के साथ लखनऊ से यंग भारत के लिए अरसलान समदी।